स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर, कहानी एक्सपेंडिचर की, स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत सारे टर्म्स इसी कहानी से निकलेंगे। अब देखो बेटा, मैं ये मतलब बच्चा क्या होता है इसको थ्योरेटिकली पढ़ता है तो बोरिंग लगता है, मैं आपको हर एक का प्रैक्टिकल बिजनेस लाइफ एग्जांपल देके बता रहा हूँ। मतलब आप अगर किसी को समझाना चाहो ना तो भी आप इतने जबरदस्त तरीके से समझा दोगे, दो एग्जांपल खुद के दे और रिलेट करना चालू करो। मतलब अब आप ऐसी स्पेशलाइजेशन आपने पकड़ी है, अब आप रिलेट करना चालू करो। मतलब घर पे आपको कोई आइटम दिख जाए तो आप उसमें से दिमाग लगाना चालू करो कि यार ये अगर मैं इसको बेचता तो ये क्या मेरा गुड्स होता या नहीं होता। आप जब स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर दूं तो आप रिलेट कर सकते हो। कई बार कोई डायलॉग मारता है ना ऐसा मूवी में, यार ये तो एसेट है, लाइबिलिटी है, या आपकी लैंग्वेज ही, टोन ही ऐसे चेंज हो जाएगी, आप हर एक चीज से रिलेट करते रहोगे, आपकी टर्मिनोलॉजी इतनी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली बिजनेस सेंस में सारा कनेक्ट करके पढ़ना और फिर रोज अपनी डेली लाइफ में कोशिश करना कि टर्म्स को इंप्लीमेंट करो ताकि अपना क्या हो, दिमाग में सेट होते जाए कॉन्सेप्ट। अब मैंने कहा एक्सपेंडिचर। अब सबसे पहले अपन ये बताते हैं ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये होता क्या है। ये एक्सपेंडिचर क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब होता है अमाउंट स्पेंट। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, यहाँ साइड में लिख दूं, ये नीचे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, अमाउंट स्पेंड। अमाउंट स्पेंड मतलब मुझे आप बताओ ना, अमाउंट जब आप स्पेंड करते हो, अमाउंट जब आप खर्चा कर देते हो तो आप खर्चा क्यों करते हो। लेट्स से आप मार्केट गए, मार्केट है, आप गोलगप्पे वाले के पास गए, गोलगप्पे वाले को आपने 20 रुपए दिए, तो आप गोलगप्पे वाले को 20 रुपए क्यों दे रहे हो, ऐसे दे रहे हो। जब भी आप कोई अमाउंट स्पेंड करोगे तो अल्टीमेटली आपका पर्पस क्या रहता है, उस अमाउंट के सामने कोई ना कोई, मेरे प्यारे बच्चों, बेनिफिट लेना। हमारा पर्पस बिल्कुल क्लियर है कि हमें अगर कोई अमाउंट स्पेंड करना है तो हमें उसके साथ बेनिफिट लेना है। क्या लेना है मेरे प्यारे बच्चों, बेनिफिट। तो जब आप कोई अमाउंट स्पेंड करते हो विद द होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव के आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, तो इसका मतलब आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो। आ रहा समझ में, तो समझ में आ गया। आपने बुक्स खरीदी, आपने क्या किया, आपने बैग खरीदा, आपने जूते खरीदे, आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो। आ रहा समझ में। तो मैंने कहा अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसको रिलेट करते हैं और मैं इसको दो पार्ट में बाइफरकेट करता हूँ। क्या करता हूँ, दो पार्ट में बाइफरकेट करता हूँ। सुनो अब ध्यान। मैंने कहा जब भी आप कोई अमाउंट स्पेंड करते हो विद द होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव कि आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिलने वाला है, तो मैंने कहा अब आपको ये देखना पड़ेगा भैया, जब इस ऑब्जेक्टिव से आप ये काम करते हो, जब इस ऑब्जेक्टिव से आप ये काम करते हो तो भैया आपको ये बेनिफिट कब मिल रहा है। मतलब अगर आपको ये बेनिफिट करंट ईयर में ही मिल जाए और एग्जॉस्ट हो जाए तो हम कहते हैं वो हमारा एक्सपेंस है। क्या बोला बेटा मैंने, वो क्या है, हमारा एक्सपेंस है। मतलब आपने कोई अमाउंट स्पेंड किया, मतलब कोई अमाउंट का खर्चा किया और वो अमाउंट का खर्चा आपने इस तरह से किया कि बेनिफिट करंट ईयर में ही एग्जॉस्ट हो गया। सर ऐसे कैसे, एग्जांपल दो। मैंने कहा यार ये लो एग्जांपल की बिल्कुल जड़ी लगा देते हैं तुम्हारे सामने। मैंने कहा पहला एग्जांपल, मैंने कहा आपने रेंट दिया, तो आपने क्या किया, 2021 और 22 का रेंट दिया और रेंट दिया आपने 10 लाख रुपीज, भाई साल भर का आपने किराया दिया। अब मुझे आप ये बताओ, आपने अमाउंट तो स्पेंड किया, सबसे पहले देखो क्या ये एक्सपेंडिचर है, आपने अमाउंट स्पेंड किया, यस। क्या ये अमाउंट स्पेंड करके आपको बेनिफिट मिलेगा, 100% भैया बेनिफिट मिलेगा। अरे वो जगह जो किराए पे हम ले रहे हैं वो यूज करने को मिलेगी। अब मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक होने के बाद अब आपको ये बताना है क्या ये करंट ईयर में एग्जॉस्ट हो रहा है। मैंने कहा एक बार फिर डेफिनेशन कनेक्ट करते हैं। भैया अमाउंट तो स्पेंड किया, फायदा भी मिला, और ये जो फायदा मुझे मिल रहा है ये मेरा करंट ईयर में ही एग्जॉस्ट हो जाएगा। क्या बोला मैंने, ये बेनिफिट करंट ईयर में एग्जॉस्ट हो जाएगा। कैसे, मैंने कहा अगर मैं इस साल 10 लाख रुपए किराया देता हूं तो क्या अगले साल मैं उस बिल्डिंग का, उस जगह का यूज कर सकता हूं बिना पैसे दिए हुए, सवाल ही नहीं उठता। तो इसका मतलब ये जो किराया दिया ये तो इसी साल से रिलेट करता है, अगले साल यूज करने का है तो फिर किराया देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हेन द बेनिफिट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एक्सपायर इन द सेम ईयर वी से इट इज एक्सपेंस। इट इज व्हाट बेटा, एक्सपेंस। तो ये समझ में आ गया कि एक्सपेंस क्या होता है। अब मैंने कहा देखो अब ध्यान से, अब मैंने कहा देखो ध्यान से, मैंने कहा क्लैरिटी लेके आते हैं। क्लैरिटी ये कि व्हाट डू यू मीन बाय एसेट। क्या बोला बेटा मैंने,
व्हाट डू यू मीन बाय एसेट, ये एसेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एसेट, ये एसेट का क्या चक्कर है भैया, ये एसेट का क्या चक्कर है। मैंने कहा यार एसेट का कोई चक्कर नहीं, मैंने कहा एसेट का सिंपल सा एक मीनिंग है, जब आपने कोई एक्सपेंडिचर किया और उसका बेनिफिट फ्यूचर ईयर में मिलेगा, कब मिलेगा बेटा, फ्यूचर ईयर में। वहां पे भी पीवाई को पूरा प्रेजेंट ईयर, करंट ईयर, सीवाई को करंट ईयर लिख देता हूं, ठीक है, करंट ईयर। यहां तक स्टोरी समझ में आई। आपने खर्चा किया, फायदा भी मिला, बट फायदा कब मिलेगा, फ्यूचर में, कब मिलेगा, फ्यूचर। जैसे मैं अगर इसी रेंट का एग्जांपल दूं और मैं तुम्हें यह कह दूं कि यार हमने रेंट जो पेमेंट किया ना, रेंट जो पेमेंट किया वो हमने करंट ईयर का भी रेंट पेमेंट किया, और साथ साथ हमने कहा यार बार बार हर साल 10 लाख रुपए नहीं देंगे, छोटी मोटी रकम है, हम 10 लाख हमें तुम्हें एडवांस दे देंगे। तो मतलब हुआ क्या, आपने क्या किया, 20 लाख रुपए दे दिए। तो मुझे बताओ ना, 20 लाख में से जो आपने एक्सपेंडिचर किया, 10 लाख का बेनिफिट तो करंट ईयर में मिल जाएगा, इस साल का किराया है और इस साल आप यूज कर लोगे। बाकी बचे हुए 10 लाख है, उसका बेनिफिट कब मिलेगा, अगले साल। क्या अगले साल आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ 10 लाख दे चुके हो, सिर्फ अगले साल फायदा उठाना है, मतलब बेनिफिट मिलना है। तो जब ऐसा कोई एग्जाम्पल होता है तो हम कहते हैं वो हमारा एसेट है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने कहा आपने क्या किया, रेंट पे किया, रेंट पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए किराया दे डाला। एक और दूसरा एग्जाम्पल, भाई आज मैंने एक लैंड खरीदी, जमीन खरीदी 1 करोड़ रुपए में। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं 1 करोड़ रुपए की जमीन खरीदूंगा तो इसका फायदा भी मुझे कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। भाई आज बेनिफिट एग्जॉस्ट थोड़ी हो जाएगा, फ्यूचर में भी बेनिफिट मिलेगा ना, तो जो बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा वो मेरे लिए क्या है, एसेट। इसलिए रेंट पेड फॉर द करंट ईयर मेरा एक्सपेंस है, रेंट पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर मेरा एसेट है। लैंड परचेज, तो लैंड भी मेरे लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि उसका फायदा भी कब मिलेगा, फ्यूचर में। क्या आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो गया, वापस कनेक्ट करो। मैंने कहा स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर, मैंने कहा वेन एवर यू स्पेंड द अमाउंट यू वांट टू टेक द बेनिफिट। इफ द बेनिफिट विल एग्जॉस्ट इन द करंट ईयर वो एक्सपेंस है, इफ द बेनिफिट विल एग्जॉस्ट इन द फ्यूचर ईयर वो आपका क्या है बेटा, क्या है आपका, एसेट। कई बार देखा होगा तुमने, पापा अगर कॉमर्स में है तो बच्चे को बोल देते हैं तू तो हमारे लिए क्या है बेटा, एसेट ही नहीं है। कई बार बच्चा होनहार होता है, आ रहा समझे, आगे बढ़ेंगे, कई बार ऐसा लाइबिलिटी भी एक वर्ड है जो आगे इसके बाद में कवर होगा। तो कई बार जब जैसे एसेट से बेनिफिट आता है, वैसे लाइबिलिटी में क्या होता है, बेनिफिट जाता है। तो कई बार घर वाले कहते हैं अरे तू तो लाइबिलिटी है हमारे ऊपर, मतलब जिम्मेदारी है। कई बार बच्चा बढ़िया पढ़ रहा होता है, अरे बेटा तू तो हमारे लिए एसेट है। आ रहा बेटा समझ। तो इसलिए क्या है बेटा कि अपने को ये टर्म्स क्या है यूज करने, और लोग यूज भी करते हैं, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो ऐसी टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, क्या आपको एक्सपेंडिचर की बेसिक कहानी समझ में आई, अभी और लंबी चौड़ी कहानी होगी, अभी थोड़े और एग्जाम्पल होंगे वो भी देखेंगे। एक काम करते हैं, एक क्यूमुलेटिव एग्जाम्पल और करा देता हूँ, फिर मैं कॉपी करने के लिए देता हूँ, फिर और भी बाइफर्केशन होगा, डोंट वरी। एक अच्छा एग्जाम्पल आ रहा समझने, आप मान के चलो ये ना बिजनेस से रिलेटेड नहीं दे रहा हूं मैं, अब नॉर्मली तुम्हारी उससे कनेक्टेड दे रहा हूं कि अगर लेट्स से कि ये बिजनेस एक्सपेंडिचर होता तो क्या होता, ठीक है। लेट्स से ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा आज अगर, या इंश्योरेंस से कनेक्ट कर देता हूं, बिजनेस से भी कनेक्ट हो जाएगा, इंश्योरेंस कर देता हूं, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम आता है हर साल, कितना आता है बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम आता है। इंश्योरेंस समझते हो ना, कि कल को नुकसान हो जाए तो तुम्हें सामने वाला पैसा देगा, वो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, ठीक है। तो अब इंश्योरेंस प्रीमियम देना होता है उसके लिए, तो इंश्योरेंस प्रीमियम तुम हर साल देते हो 1000, आ रहा समझे, ईयरली प्रीमियम कितना, 1000। अब तुमने कहा यार ये हर साल ना हजार हजार रुपए तो हम नहीं देंगे, तो तुमने क्या किया, इस बार जब डिपॉजिट करवाए ना, तो यू एक्चुअली पेड हाउ मच गाइस, एक्चुअली पेड हाउ मच, यू पेड 3000, यू पेड हाउ मच माय प्यारे स्टूडेंट, यू पेड 3000। सो टेल मी वन थिंग, ये जो 3000 तुमने दिया है, इसमें से मुझे बाइफरकेट करके बताओ ना प्लीज। 2 सेकंड पॉज कर लो, चाहे 2 सेकंड पॉज कर लो, या मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं, 2 5 सेकंड दूंगा, सोच के बताना। हाँ गाइस सोचा, तो गाइस इसमें से
जो ईयरली मतलब जो करंट ईयर का होगा वो कितना होगा 1000। तो ये तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सपेंस हो जाएगा। और जो आपने फ्यूचर के लिए, अरे भैया अगले 2 साल का पेमेंट भी अभी कर दिया ना 2000, तो ये तुम्हारे लिए क्या है, ये तुम्हारे लिए एसेट है। ये तुम्हारे लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एसेट है। क्लैरिटी है इसमें, दिमाग में जा रहा है अपने क्या है।